तो पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य। हमने जो है इसमें व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा जो है कौन सी थी, अखंडित थी, खंडित श्रेणी, वो हमने खत्म कर ली थी। ठीक है ना। तो हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी हमने खत्म कर ली है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। अब हमारा जो तीसरा है वह आवृत्ति वितरण यानी अखंडित श्रृंखला। क्या है? अखंडित श्रृंखला, जिसको कंटिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो इसके ऊपर जो फॉर्मूले हैं, देखो वही 3 विधियां आपके पास है, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। फॉर्मूले मैंने बिल्कुल सेम वही रखे हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एम, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, जहां पे डी का मतलब एक्स माइनस ए होगा, और एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी, और डी डैश कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए अपॉन में सी करके। क्लियर है? मैंने बोला था सी को आई एच कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना, ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है ना, जो आपका क्लास इंटरवल टाइप का दिया होता है। अब यहाँ पे बुक ने एम यूज किया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं, आप इसी से काम चला सकते हो। ठीक है ना, बड़े प्यार से। तो फॉर्मूले हमें कम याद रखना पड़ेंगे। इसका मतलब ये वाली सीरीज खंडित और अखंडित में लगभग सेम फॉर्मूले लिख पाए, और जो पहले वाली होती है उसमें एफ गायब हो जाता है बस। तो फॉर्मूले तो याद हो गए ऐसी कैसी। तो 9 फॉर्मूले हमने यूं चुटकी बजाते याद कर लिए। ठीक है ना, 2 एक जैसे टाइप के हो गए, 6 तो यही हो गए। देखो इसी से उस पहले वाले मेथड के फॉर्मूले बने तो 6 तो ये हो गए, 3 और 3 6, और पहले वाले में एफ हटा दो बस। ठीक है ना। चलो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये भी समझ में आ जाए करते कैसे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें प्राप्तांक दिए हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, और नीचे विद्यार्थियों की संख्या दी है। संख्या यानी आपकी बारंबारता, आवृत्ति आपको गिवन है। क्लियर है? अब वही है, इसका जो सॉल्यूशन मैं करने वाला हूं, सबसे पहले मैं किस विधि से करूंगा, प्रत्यक्ष विधि से करूंगा, प्रत्यक्ष विधि। और इसकी देखो पहचान क्या थी, पहले वाली जो श्रृंखला थी उसमें सिर्फ एक ही सीरीज दी होती थी एक्स एक्स, दूसरे वाले में एक्स और एफ दी होती थी, और ये जो तीसरी आई है श्रृंखला, इसमें बारंबार इस तरह से ये दी होती, क्या बोलते से, ये क्लास इंटरवल दिए, वर्ग अंतराल दिए होते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिए होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं वही लिखूंगा, प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो मैंने प्राप्तांक लिख दिए, और उसके बगल में मैंने उसकी बारंबारता यानी विद्यार्थियों की संख्या मैंने लिख देनी है। कितना दिया है? 5, 2, 3, 10, 3, 2, 5। क्लियर हो गया। अब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हम तुरंत लिख लेंगे। क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता है। तो सिग्मा एफ तो यहीं से निकल जाएगा, इसका टोटल करो। टोटल कितना आ रहा है? 5, 3, 7, तो 5 और 2 7 और 3 10, 10 20, 20 और 10 30, तो मेरा 30 आ गया। ठीक है ना। चलो इसको एन बोलते, मैंने कहा था बुक वाले। अब हमें एक्स चाहिए पहले, इस बारे में एक्स गिवन नहीं है, तो एक्स कैसे निकलता है? एक्स यहां से निकलेगा। एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा वही L1 प्लस L2 अपॉन में 2, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 प्लस 0 10 ही रहेगा, अपॉन में 2 कितना आ गया? 5। 20 प्लस 10 30, 30 का आधा कितना होता है? 15। ऐसी 50 का आधा कितना होता है? 25। अब देखो 10 का गैप है, तो 10 का गैप रख सकते हो, फिर 35 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 55 आएगा, और फिर 65 आएगा। क्लियर है? 10 का गैप। अगर मान लो कहीं पे 20 का गैप आ गया, तो फिर 20 का अंतर रख देना। मान लो 40 से सीधा 60 हो जाता, तो 45 से सीधा कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, है ना। तो वो कर सकते हो, या फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लो, इतना बड़ा कोई इशू तो है नहीं करना। ठीक है ना। तो एक्स निकल गया। अब उसके बाद क्या निकालना आपको? एफ एक्स चाहिए, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। तो एफ दिया हुआ था, एक्स मैंने निकाल दिया। अब तो बिल्कुल सेम वही हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मेथड किया था, उसके जैसा बन गया एफ और एक्स। अब तो क्वेश्चन कुछ है भी नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। 25, 30, 75, 350, 135, 110, 325। मेरे तो ये आ रहे हैं, आप एक बार चेक कर लेना अपने। ठीक है ना। और फिर इनको क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स भी आ जाएगा मेरा। इसको टोटल करिए फटाफट से, कितना आ रहा है टोटल करके? 1050 इसका टोटल आ रहा है। पुट करेंगे तो 1050, और सिग्मा एफ कितना मेरा? 30,
30 रखा, 0 से 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15। तो x बार की जो वैल्यू आई वो कितना आया 35। कितना आया 35। तो इस वाले सीरीज में कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि आपको क्या है ये वर्ग अंतराल दिए हुए, इससे आपको क्या निकालना है, पहले x निकालना है। क्लियर हो गया? नोट डाउन करो फटाफट से, फिर इसी को हम लघु मेथड से यानी लघु विधि से करेंगे। अब देखो स्टैट कराने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ आपको थ्योरी करा के गोली दे दूं, मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और काफी कराऊंगा। देखो ना हम काफी क्वेश्चन कर रहे हैं, तब से करने पे लगे हुए हैं और अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो बट हद से ज्यादा भी नहीं होंगे यार, ठीक है ना, क्योंकि अगर हद से ज्यादा कराऊंगा तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा इतना। थोड़ा सा नोट डाउन कर लो आप इसे, है ना। और यहां मैं इसको मिटा देता हूं। आप कौन सी विधि करेंगे हम यहाँ पे, लघु वाली लघु विधि करते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, है ना। अब मान लेता हूं, माना a बराबर a हम इसे x में से मानते हैं, x हमारा ये रहा, निकल गया था x, ठीक है ना। तो मैं 35 मान लेता हूं, नहीं यार 35 मानूंगा 35 के साथ आंसर आ रहा है 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे बेस्ट 35 ही लग रहा है, बट मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसा मानता हूं जिससे आपको थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा, तो 25 मान लेता हूं, ठीक है ना। क्यों आंसर 35 आ रहा है, 35 मान लो तो फिर दोबारा वही बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आंसर सॉल्व करना। तो 35 से आप कर लेना बाद में, पहले 25 से करके देखते हैं, ठीक है ना, या आप 45 से कर लो, ठीक है ना। चलो 35 बेस्ट है चॉइस वैसे देखा जाए तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या निकालना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते चलते हैं। ए हमने 25 माना है, सिग्मा एफ तो आपको मिल ही रखा है 30। अब चाहिए एफ डी का मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा करना है। तो डी निकाल ले पहले। डी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। क्या होता है, एक्स माइनस ए होता है। तो कर लेते हैं। एक्स कितना मेरा 5 में से 25 गया, माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30 और ये 40 है। अब इस d की मल्टीप्लाई करनी है f के साथ, तो ये और ये, तो 20 पंजे 100, माइनस का 20, 0, 100, 60, 60, 5 20, 200। तो सिग्मा एफ डी मेरा आ गया कितना, 100 से 100 तो चला गया, बचा कितना 200, 320 से 20 गया, 300 आ गया, है ना। इतने ही आ रहा है, 300 ही आ रहा ना, ठीक है। तो 300 मैंने यहां पुट किया, 10, तो 25 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया 35। तो देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। तो मैंने जानबूझ के 25 से किया ताकि आपको मैं थोड़ा कैलकुलेशन सिखा सकूं। अगर आप 35 से करते तो बिल्कुल आसान हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि ये 35 हो जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता ऊपर, ठीक है। सॉल्व करके देख लो चाहे तो एक बार, है ना। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, एक और करते हैं। यानी लिखा था मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है, मगर इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन हो गए एक ही बार में ना। तीसरा कर लेते हैं। पद विचलन। पद विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू सी एच या आई, ठीक है। पुट कर लेते हैं। 25 ए हमें मिल चुका है, सिग्मा एफ हमारे पास 30 है, सी डिफरेंस होता है, कितना डिफरेंस चल रहा है 10 का डिफरेंस चल रहा है, 10 आएगा, मिनिमम 10 ही है। अब एफ डी डैश चाहिए, तो सबसे पहले डी निकाला जाएगा, ठीक है। एक्स मैंने निकाल ही रखा है, डी भी मैंने निकाल रखा है ना। ए में 25 मान के चल रहा हूं, तो डी मैंने निकाल रखा है। अब डी डैश कैसे निकलता है, जो एक्स माइनस ए निकला था उसको सी से डिवाइड कर दो, ये तो करते थे। तो सी से डिवाइड करो, सी कितना माना आपने 10 माना हुआ है, क्यों, क्योंकि गैप 10-10 का है। तो माइनस का 2, 1, 0, 1, 2, 3 और 4, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से सब ये आ जाएगा। फिर एफ डी डैश, तो आप क्या मल्टीप्लाई होगी एफ की डी डैश के साथ, तो 5 2 10 और 5
5 ही रहेगा। नहीं यार कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया। 5 2 जा 10 ही तो ठीक है। 2 1 जा 2, 3 को 0 से करूंगा 0, 10 6 20। सिग्मा एफ डी डैश निकाल के देख लो कितना आ रहा है। 20 26 6 32 10 42, 42 में से 12 गए कितना आएगा 30। तो 30 यहां पुट किया, 30 से 30 घट गया 25 और 10 बचा, कितना आ गया आंसर 35। तो ये भी 35 आ गया। ठीक है ना, चलो आसानी से समझ में तो आ रहे होंगे ना वैसे। ठीक है ना, चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो हमारे 9 फॉर्मूले तो कंप्लीट हो गए। आप भी क्वेश्चंस करें अपनी बुक के, देखो होते नहीं होते यार, ये तो देखना ही पड़ेगा। करो फटाफट से। अब क्वेश्चन देखो 9 फॉर्मूले खत्म होने के बाद अब जो हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम सीरीज को थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये सीरीज है, ये है 10 से कम की सीरीज ही है। 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम। मैंने से कम बार बार नहीं लिखा, मैंने यही लिख दिया से कम वाली सीरीज है। और आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो इससे अब आप क्या निकालिए, माध्य निकाले। देखो माध्य अब आपको जो मन करे वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैं ये अगर स्पेशली बोलूं कि नहीं मुझे तो ये वाला मेथड लघु मेथड लगाओ, या मुझे क्या नाम पद विचलन लगा के दिखाओ, तब तो बात अलग है। मगर कुछ ना बोला तो कोई भी मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तमीज से लिख लेते हैं जरा पहले। ठीक है ना, प्राप्तांक जो हमें दिया वो से कम की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। ठीक है, फिर विद्यार्थियों की संख्या। अब ये विद्यार्थी संख्या को एफ मत मान लेना। एफ देखो जो बारंबारता होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो घटती और बढ़ती है। ठीक है ना, यानी कम ज्यादा होती रहती है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये एफ नहीं, ये सी एफ दिया है। ये संचय बारंबारता गिवन है। क्या गिवन है, संचय बारंबारता। क्या पहचान है उसकी, देखो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। या तो संचय बारंबारता कैसे पहचान होगी, या तो बहुत ज्यादा नंबर से बढ़ती चली आ रही है, या तो बहुत ज्यादा नंबर से घटती चली आ रही है। बहुत ज्यादा नंबर से तो बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज्यादा नंबर से घटती जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा नंबरों से बढ़ती चली आ रही है। तो हमें जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, संचय बारंबारता दिए बेटा। क्या दिए, संचय बारंबारता। यानी हमें ये जो दिया हुआ है ये CF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, CF। कितना दिया है 5 17 31 41 और 49। ठीक है ना, आप सबसे पहले तो मैं देखो इसको तमीज से क्लास इंटरवल में बनाऊंगा। पहले तो इसको मैं तमीज से बनाऊं वर्ग अंतराल इसका तरीके से। ठीक है, तो क्या बनाऊंगा, देखो 10 से कम लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है, 10 से कम लिखा हुआ है। तो 10 से कम को देखो मैं प्राप्तांक, जो मैं सही कर रहा हूं बिल्कुल। तो 10 से कम, देखो अभी गैप कितने कितने का है, हर जगह 10-10 का गैप चल रहा है। देखो तो 10 से कम यानी इसका मतलब 0 तक रहा होगा। तो 0 से 10 पहला, 20 से कम तो कितना 10 से 20, 30 से कम तो यहां से 10-10 का गैप, 20 से 30, ये 30 से 40 और ये 40 से 50। इस तरह से वर्ग अंतराल रहा होगा। पहले तो ये बनाओ। अब ये जो CF दिया था इससे F निकालो बेटा। इससे F निकालना मैंने सिखा रखा है, जब मैंने आपको वो ग्राफ बनाने सिखाए थे। तो सबसे पहला वाला सेम रखते हैं, मैंने कहा था जब बढ़ते हुए चलता है इस वाले से कम में सबसे पहला वाला सेम रखते हैं। ठीक है ना, अब 17 में से 5 गए, 17 में से 5 गए कितना आ गया था 12, 31 में 17 गए कितना आएगा 14, फिर इसको घटाओ कितना आएगा 10 और इसको घटाओ कितना आएगा 8। इसको टोटल करके देख लो सिग्मा एफ, अगर ये 49 ही आता है तो सही है आपका। तो 17 14 31 10 41 8 और 49, तो इसका मतलब हमारा सही है। देखो मैच कर गया। तो CF से F निकालना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, F से CF बनाना भी सिखाया था, मुझे यहां तक याद है। ठीक है, ग्राफ वाले में। तो ये भी हो गया आपका। अब मैं क्या मतलब प्रत्यक्ष विधि लगाने वाला है यार। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि वैसे होती बेकारी है, बट मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या फॉर्मूला होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। तो सिग्मा f तो मुझे मिल गया 49 सिग्मा। अब fx निकाल रहा हूं मैं, f और x। तो fx के लिए मुझे पहले x चाहिए होगा ना, तो पहले x निकाल लेता हूं। x कैसे निकालना सिखाया था, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। तो 0 + 10 10 आएगा, 10 को 2 से करोगे 5, 30 को 2 से करोगे 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। अब fx निकाल लेता हूं, कर दो मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25,
ठीक है ना, 5 पंजे 25 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप हाथ से करना प्लीज, कैलकुलेटर यूज मत करना आप, ठीक है ना। तो 15 और 12, 180, 14 इंटू 25, 350, 350 और 360। तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा मेरा कितना, जोड़ इनको, कितना आ रहा है जोड़ के, ये आ रहा मेरा 1265 आ रहा है। तो 1265 मैंने यहां रखा, डिवाइड बाय 49, ये मेरा आंसर आ रहा है 25.82, ठीक है, 25.82 आ रहा है। देखो आंसर एक्चुअल में जो आ रहा है वो बता देता हूँ क्या आ रहा है। आंसर तो एक्चुअल में 25.81632 ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब मुझे डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, तो 2 डिजिट यहां तक होते हैं, तो इसका मतलब 25.8। अब ये जो दूसरा डिजिट है इसके बाद वाली संख्या को देखो, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है तो एक आगे जुड़ जाता है, तो क्या है 6 है, तो आगे एक जोड़ दो 2। अगर मान लो पे 6 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता तो कुछ नहीं करते, 8 1 लिख के छोड़ देता मैं आंसर, ठीक है ना। तो 2 डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आप एक उसको आगे जोड़ दिया करो। क्लियर हो गया। तो इस पे सीखने को क्या मिला, पहले तो सेकम सीरीज थी, उसको तमीज से पहले प्राप्तांक बनाया, CF से F बनाया, फिर X, फिर तो वही फॉर्मूला हो गया, इससे X निकाला, मल्टीप्लाई किया, देन क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नोट डाउन करिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसके थोड़े पार्ट्स ज्यादा बन सकते हैं, अभी तक 3-3 2-2 पार्ट्स में चैप्टर खत्म हो जा रहे थे ज्यादातर, ठीक है। बट ये थोड़ा बड़ा बन सकता है, क्योंकि देखो मैंने दोबारा बोलो गोली देने वाली सिस्टम नहीं है, मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कराने वाला हूं। अभी हमने देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर हमारा जो क्वेश्चन अगला है वो से अधिक वाला है, ठीक है। तो हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, छोड़ेगा किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। हाँ, कोई बाय चांस अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि आपसे ये क्वेश्चन छूट गया, आप इस टाइप का क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है ना। अब हमारे पास देखो ये से अधिक है, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, इस तरह की सीरीज है, और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और कह रहा है माध्य निकालो। तो फॉर्मूला तो हम कोई सा भी लगा लेंगे, पहले हम इसको सही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले दिया हुआ है प्राप्तांक, सॉल्यूशन है ना, प्राप्तांक हमारे पास है 0 से अधिक, उसके बाद 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक। तो यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। प्राप्तांक के बाद अब हमारे पास जो है वो आएगा विद्यार्थी संख्या। अभी विद्यार्थी संख्या ध्यान से देखें तो ये बहुत ज्यादा नंबर से गिरती चली जा रही है, तो ये भी आपका CF है, से अधिक सीरीज में ये आपको क्या दे रखी है, CF। क्योंकि मैंने बताया था बारंबारता का जो तरीका होता है वो होता है घटना बढ़ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, बड़ी लगातार घटता चला रहा है बहुत ज्यादा नंबर से, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है आपको, CF, ठीक है ना। तो मैं संचय बारंबारता सीधा सीधा CF लिख रहा हूं। CF आपको गिवन है कितनी, 50, 46, 40, 20, 10 और 3, ठीक है। यहां तक फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप भी क्वेश्चन। डन। अब मैं इसको तरीके से बना दूं, सबसे पहले प्राप्तांक सही कर लेते हैं, प्राप्तांक सही कर लेते हैं। देखो क्या है, गैप कितने कितने का है, 10-10 का गैप रखा हुआ है, तो 0 से अधिक, तो 0 से ज्यादा रहा होगा, बट कहां तक रहा होगा, 10 तक रहा होगा, क्योंकि 10 का ही गैप है, तो 0 से 10, फिर ये 10 से 20 रहा होगा, 20 से अधिक यानी 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक और 50 से 60 तक। ये हमारा बन गया प्राप्तांक। अब हम F निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बताया था, देखो जो से वाला जो से कम वाला होता है उसमें पहला वाला सेम होता है, बट से अधिक में बराबर नहीं होता पहले वाला, आपको घटा के निकालना पड़ेगा। इसमें नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे घटाया जाता है। तो 50 में 40 गए, कितना आएगा 4, 40 में 40 गए कितना आएगा 6, फिर कितना आएगा 6 आ गया, फिर आएगा 20, फिर ये आएगा कितना 10, फिर ये आएगा कितना 7, और ये लास्ट का सेम। इसमें लास्ट का सेम होता है, उसमें से कम में पहले का सेम होता है, ठीक है ना। अब इसकी टोटलिंग करके देख लेते हैं, अगर सही आ रहा होगा तो बेटा यहाँ मैच कर जाएगा 50 के साथ, उसमें नीचे के साथ मैच करता था क्योंकि नीचे टोटल जाता था, यहाँ पे ऊपर टोटल है क्योंकि से अधिक में पहले वाला ज्यादा होता है बाकी कम होते हैं ना। तो सिग्मा एफ निकाल के देख लेते हैं, 6 4 10 10 और ये कितने होते हैं 30, 40 और 10 50। तो 50 देखो बराबर मैच हो गया,
से अधिक में ऐसे मैच होता है, इससे मैच होगा, ठीक है ना, और से कम में नीचे वाले से मैच होता है। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो मैंने बना लिया। अब मुझे प्राप्तांक भी मिल गया और एफ भी मिल गया। अब निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। मैं देखो वह विधि बोल रहा हूँ, 12वीं क्लास में पहुंच गया गलती से। मैं निकालने वाला प्रत्यक्ष विधि, वही फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला, ठीक है। मैं तो ये लगाने वाला हूं। सिग्मा एफ मेरे पास ऑलरेडी है 50, एफ एक्स मुझे निकालना है, तो सबसे पहले मैं एक्स निकाल लेता हूं। एक्स के लिए वही चीज, दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो तो 5, फिर 15, 25, 35, 45 और 55, ठीक है। अब इसका एफ एक्स निकाल लेते हैं, करिए मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है। तो सबसे पहले 5 और 20, 15 से 90, 25 दूनी 50, 350 और 45 को 7 से 315 और 55 इंटू 3 165। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं। 165 प्लस 315 350 और 500 और ये दोनों कितने हो गए 110, 1440, ठीक है ना। यहां पुट करके देख लेते हैं, 0 से 0 गया, डिवाइड बाय कर लेंगे। अब एग्जैक्ट कट रहा है 20.8 करके, 28.8 करके आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा हो गया। तो हमने कौन सी विधि और निपटा दी, से अधिक से भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। आपकी बुक में क्वेश्चन बच्चे बहुत सारे हैं, प्लीज कोशिश करो। मैं दोबारा बोलो, कोशिश करो। नहीं आएगा तो भाई मुझसे पूछो ना। इंस्टा आईडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में नीचे लिखी हुई है, कुछ में नहीं डालता क्योंकि जब पोर्शन छुपने लग जाता है ना, तो मैं उस लाइन को हटा देता हूँ, इंस्टा आईडी वाली लाइन को, ठीक है ना। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ना ज्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आपको नींद भी आने लग जाएगी। देखो आधो को आ भी रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे एंड कर देता हूँ। मिलते हैं अगला पार्ट जो भी हमारा होगा, पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।